नमो नमः छात्राः। मैं कांचन नारखेड़े प्रभात किड स्कूल संस्कृत शिक्षिका आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं के रुचिरा भाग 3 के तृतीय पाठ डिजि भारत को देखने वाले हैं। डिजि भारतम यह शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो डिजिटल इंडिया इस शब्द के लिए समर्थन करता है। देखिए छात्रों कि इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। केवल एक प्रयास के द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयामों को हम आज स्पर्श कर सकते हैं। इंटरनेट ज्ञान का वह सागर है जिसमें सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों से लेकर मानव जैसे अति विकसित प्राणियों तक का ज्ञान सहज प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राजनीति, व्यापार, चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र, लोक व लोकेत्तर संसार का ज्ञान आदि के विषय में वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष तक की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, देखते हैं इसकी प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। देखते हैं डिजि भारतम्। अद्य सम्पूर्णविश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। प्रिय छात्रों, इस पाठ्यांश का हम सविस्तर अर्थ देखते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य अव्यय पद है। अद्य अर्थात आज। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा सुनाई देती है। हर जगह पर आज हम देखते हैं कि डिजिटल इंडिया इस तरह का शब्द सुनाई देता है। क्या है यह शब्द? आगे बढ़ते हैं। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का भाव क्या है? ऐसी मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। ऐसी मन में, मनसि ऐसा मन में, मनस यह मनस शब्द है। मनस शब्द की सप्तमी विभक्ति है, ये सप्तमी एकवचन। मनसी मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। परिवर्तनेन सह, देखिए यहाँ पर सह यह पद आया हुआ है, यह अव्यय पद है। इसके वजह से परिवर्तन में तृतीय विभक्ति का आगम हो। काल परिवर्तनेन सह, काल के परिवर्तन के साथ मानवस्य, मानव की आवश्यकता अपि, आवश्यकता भी, आवश्यकता प्लस अपि, आवश्यकता भी परिवर्तते, परिवर्तित होती है। जैसे जैसे मानव को आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे परिवर्तन होता गया। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्।
प्राचीन काले अर्थात पुराने समय में ध्यानस्य षष्ठी एकवचन, ध्यान का आदान प्रदान जो हुआ करता था अर्थात लेन देन जो हुआ करता था वाणी के द्वारा होता था। मौखिकम आसीत अर्थात वाणी के द्वारा होता था, मौखिक दृष्टि से होता था। आगे बढ़ते हैं। विद्या च श्रुति परंपरायाम गृह्यते स्म, और विद्या च अर्थात और अव्यय पद है च, और विद्या श्रवण परंपरा से गृहित की जाती थी। कैसे ग्रहण की जाती थी विद्या? तो श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अच्छा, अर्थात सुनकर ग्रहण की जाती थी। उस जमाने में कोई भी लिखित ऐसी कोई आविष्कार नहीं था, इस वजह से वो सुनकर ही विद्या ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि, तत्पश्चात, अनंतरम अर्थात बाद में या अर्थात तत्पश्चात, तालपत्रोपरि अर्थात तालपत्र के ऊपर, तालपत्र प्लस ऊपरी, तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि च और भोजपत्रों पर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य आरंभ हुआ। आरब्धम अर्थात आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। परिवर्तन के काल में, उसके बाद परिवर्तन हुआ और उस काल में कर्गदस्य कागज का तथा लेखन्याः च तथा लेखनी के आविष्कारेण आविष्कार से, लेखन के आविष्कार से, सर्वेषां सभी के, मनोगतानां मन में स्थित, भावानां भावों का, कर्गदोपरि कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम लेखन प्रारंभ हुआ। अर्थात कि परिवर्तन काल में लेखनी का और कागज का आविष्कार हुआ, उस पर व्यक्ति अपने मन चाहे भावनाओं को लेखनी के द्वारा उतारने लगा। आगे बढ़ते हैं। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु, कि टंकण यंत्र जो था अर्थात टाइपराइटर, छपाई का यंत्र, आविष्कारेण तु आविष्कार के द्वारा, टंकण यंत्र के आविष्कार के द्वारा, लिखिता सामग्री जो लिखित सामग्री थी वह टंकिता सती, मतलब टंकित की जाती थी अर्थात छापी जाती थी। बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत, और उस वजह से वह लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित हो गई। देखिए, टंकन यंत्र का जब आविष्कार हुआ तो उससे जो भी लिखित सामग्री टाइप की जाती थी या टंकित की जाती थी, वह सामग्री बहुत समय के लिए, बहुत समय काल के लिए सुरक्षित रहती थी। प्रिय छात्रों, इस पाठ्यांश के कठिन शब्द का अर्थ साथ में दिया गया है। कृपया इसे अच्छे से देखें, इसका अभ्यास करें ताकि आपको इस पाठ्यांश को समझने में और आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि, पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, लिखन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरणसुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। देखते हैं इस पाठ्यांश का सविस्तर अर्थ कि वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक तकनीक विधि की प्रगति यात्रा, जो भी संशोधन हुए, जो भी वैज्ञानिक संशोधन हुए, उसकी प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, पुनः आगे बढ़ती रही, आगे चलती रही। कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो भी ज्ञान हम आदान प्रदान करते थे तो वो मौखिक दृष्टि से होने लगा या सुनकर होने लगा, ग्रहण किया जाने लगा। उसके बाद तालपत्र पर, भोजपत्र पर लेखन कार्य करना आरंभ हो गया। उसके बाद कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ, जिससे जो भी हम अपनी भावनाओं को
लेखनी के द्वारा कागज पर उतारने लगे और उसके बाद टंकन यंत्र का आविष्कार हुआ। टंकन यंत्र से हम अपनी लिखित सामग्री बहुत समय के लिए सुरक्षित रखने लगे। इस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से और भी संशोधन होने लगे और हमारे संशोधन और भी प्रगति पथ पर आगे बढ़ते गए। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य अर्थात आज सभी कार्य, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नामकेन, संगणकम अर्थात कंप्यूटर नामक यंत्रेण यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति सिद्ध होते हैं कि आज कंप्यूटर के द्वारा सभी कार्य सिद्ध किए जाने लगे। हर एक कार्य संगणक के द्वारा बहुत ही आसान होता गया। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र तथा पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती है। लिखन्ते च तथा लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म, कि कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से क्या हुआ कि कागज निर्माण जब होते थे तो उसके लिए क्या होता था कि पेड़ों का उपयोग किया जाता था, पेड़ों से कागज निर्माण किया जाता था और उसके लिए वृक्षाः कर्तन्ते स्म, पेड़ काटे जाते थे। परम संगणकस्य, परंतु संगणक के अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटने में न्यूनता अर्थात बहुत ही कम भविष्यति हो जाएगा। क्या कहा कि जैसे जैसे संगणक अधिकाधिक प्रयोग में आ जाएगा वैसे वैसे पेड़ों की कटाई भी भविष्य में कम हो जाएगी। इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। कंप्यूटर के आविष्कार होने के बाद कंप्यूटर का उपयोग बढ़ने लगा, परंतु जब कागज़ का उपयोग होता था तो कागज़ की निर्मित के लिए पेड़ों को काटा जाता था और पेड़ कटने से पर्यावरण को भी हानि होती थी। अब कंप्यूटर आ जाने के बाद वृक्षों की उतनी ही कटाई कम हो गई क्योंकि कागज़ का उपयोग कम होने लगा और कंप्यूटर से सारे काम बहुत ही आसान हो गए और इस वजह से पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारः भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षायाः, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में, दिश शब्द है और इसकी सप्तमी विभक्ति का उपयोग हुआ है। देखिए दिशा यानी दिशा में, महान उपकारः भविष्यति, महान उपकार होगा। जैसे जैसे पेड़ काटने बंद हो जाएंगे वैसे वैसे पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। इस कारण यह डिजी भारत बहुत ही आवश्यक है। प्रिय छात्रों, इस पाठ्यांश के कठिन शब्द आपको अर्थ सहित दिए गए हैं, उसका अभ्यास करें और इस पाठ्यांश को बेहतर समझें। धन्यवाद।